चलो बेटा स्टार्ट करेंगे। हमने अपने पिछले लेक्चर में जो बात की थी, हमने वाटर के फ्लो के बारे में बात किया था एंड हमने चार्ज के फ्लो के बारे में बात किया था एंड हमने वहां पे यूट्यूब का एग्जांपल दिया हुआ था एंड वाटर टैंक्स का एग्जांपल दिया हुआ था। आई होप कि आप लोग को अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो आज कंटिन्यू करेंगे अपने उसी लेक्चर के साथ कि अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ से एक टैंक में हमें वाटर है, सो यहाँ से वाटर भर के रखा हुआ है इस टैंक में। सो उसी एग्जांपल के साथ कंटिन्यू करेंगे एंड यहाँ से मैं आपको बोलूंगा कि ये पानी को सिपिल करवाना है एंड यहाँ से हमने क्या रखा हुआ है, इसका हमने वैल्यू रखा हुआ है। आज हम थोड़ा सा डिफरेंट बात करने वाला है कि लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था कि इसका फ्लो हो जाएगा, लेकिन आज हम बात करेंगे कि ये जो ट्यूब है यहाँ पे, जो हमने यहाँ पे ओपनिंग रखा हुआ है, से जो हमने यहाँ पे ट्यूब रखा हुआ है, इस ट्यूब के थ्रू कब फ्लो होगा, कब पॉसिबल है इस ट्यूब के थ्रू फ्लो होगा। ना एग्जाम्पल के तौर पर मैं अगर आपको बोलूंगा कि ये जो है, ये ट्यूब जो है, इसको मैं ओपन रख देता हूं, मीन्स कि ये जो ट्यूब है इस वैल्यू को मैंने ओपन करके रखा हुआ है, ये वैल्यू जो है ये ओपन है, ये ओपन है ये वैल्यू। तो आप मुझे बोले क्या यहाँ पे फ्लो होगा? यस, यहाँ पे पानी का जो है इस ट्यूब के थ्रू ये वाटर का फ्लो हो जाएगा। सो ये वाटर जो है ये फ्लो करेगा। क्लियर ना? अगर मैं आपको बोलूंगा कि यहाँ पे जो वैल्यू है ये क्लोज कर देंगे हम, मीन्स ये वैल्यू जो है ये बंद कर देंगे हम। क्लियर? सो अगर मैंने वैल्यू बंद कर दिया, क्या यहाँ पे वाटर का फ्लो हो जाएगा? सो आप यहां पे बोलेंगे कि जब ओपन है तब फ्लो होता है, लेकिन जब हमने इसको क्लोज कर दिया क्या फ्लो हो जाएगा? नो फ्लो। ये बात आप समझते हैं। सो इंपॉर्टेंट ये समझना है कि किसी ट्यूब के थ्रू, या हम बोल सकते हैं किसी मटेरियल के थ्रू, तब पानी का फ्लो होगा जब वहां पे ओपनिंग होगी। अगर हमने इसको बंद करके रखा हुआ है, क्या यहां पे फ्लो होगा? नहीं, फ्लो नहीं होगा बेटा। सेम होता है हमारे अपने इलेक्ट्रिक चार्जेस के साथ। सो अगर मैं यहां से आपको बोलूं कि ये एक आर्बिट्री शेप का बॉडी है, इस पे मानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है ना, ये हायर पोटेंशियल पे है, सो मैं मानूंगा इसको ये VH है, हायर पोटेंशियल है, एंड यहां जो हमारा है मानता है कि दूसरा आर्बिट्री बॉडी है, इस पे नेगेटिव चार्ज है ना। इसका जो पोटेंशियल है मानते हैं कि वो लोअर पोटेंशियल है ना। बेटा ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है। आप लोगों को पता है कि फ्लो जो है वो हायर से लेकर लोअर पोटेंशियल तक हो जाता है ना। अगर मैं आपको बोलूंगा कि हायर पोटेंशियल से लेकर लोअर पोटेंशियल तक फ्लो है पॉसिबल इस टाइम पे कि नहीं है, आप बोलेंगे कि सर नहीं है, बिकॉज यहाँ पे जो मीडियम है वो फ्री स्पेस है, आयर है, बहुत ही बुरा कंडक्टर होता है। सो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है फ्लो ना। दूसरी बात है कि अगर मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा किसी मीडियम से या किसी मटेरियल से इन दो कंडक्टर्स को, ये मैंने इनको यहां पे कनेक्ट करके रखा हुआ है एक मीडियम से ना, ये डिपेंड करेगा इस मीडियम पे कि ये मीडियम क्या होगा। अगर ये मीडियम इजीली अलो करेगा इन चार्ज को यहां से लेकर यहां तक फ्लो करने का, तो हम बोलेंगे कि हाँ ये फ्लो पॉसिबल है। दूसरा भी केस है कि यहां से लेकर यहां तक जो फ्लो है वो नहीं हो सकता है, सिर्फ हमने यहां पे कोई मीडियम रखा हुआ है। सो इसका मतलब जैसे यहां पे ओपनिंग जरूरी था, यहां से लेकर यहां तक चार्ज को फ्लो करने के लिए कुछ मीडियम जरूरी है। सो दैट्स व्हाई जो हमारे मटेरियल्स होते हैं, यहाँ पे जो मटेरियल है, इन मटेरियल्स को हम क्लासिफाई करते हैं ब्रॉडली टू कैटेगरीज में। सो जो हमारे पास मटेरियल्स है बेटा, जो मटेरियल्स है हमारे पास, इसको हम ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं। मैं ब्रॉडली बोल रहा हूं, इसके बहुत सारे क्लासिफिकेशंस है, बट ब्रॉडली दो कैटेगरीज में हम इसको क्लासिफाई करते हैं। एक तो होता है जिसको हम बोलते हैं कंडक्टर, दूसरा होता है बेटा इंसुलेटर। ना कंडक्टर एंड इंसुलेटर क्या होता है? कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है, एक ऐसा मटेरियल होता है जो बिहेव करता है इस ओपनिंग की तरफ, इस ओपन की तरफ, इस ओपन सिचुएशन की तरफ। इसका मतलब है कि अगर यहां पे मटेरियल कंडक्टर हो गया, तो अगर यहां पे कंडक्टर है तो क्या होगा, यहां से फ्लो हो जाएगा। सो कंडक्टर के केस में यहां से फ्लो हो जाएगा, बिकॉज इसमें बहुत सारे लूज बाउंड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं।
ना यहाँ पे और एक क्वेश्चन राइज होता है, इसके बाद हम करेंगे वो, अगर कंडक्टर हुआ तो फ्लो जो है फ्लो पॉसिबल है, यहां से लेकर यहां तक जो है फ्लो हो जाएगा। हम ऐसे बोल सकते हैं कि यहां से लेकर यहां तक जो है फ्लो पॉसिबल है ना। अगर इंसुलेटर हुआ तो क्या फ्लो पॉसिबल है? इंसुलेटर एक ऐसा मटेरियल होता है जो फ्लो को पॉसिबल नहीं करवाता है, जो फ्लो को और वी कैन से ट्रांसमिशन ऑफ चार्ज को थ्रू इट पॉसिबल नहीं करवाता है। और वी कैन सिंपली से कि इसके थ्रू, इंसुलेटर के थ्रू चार्ज जो है वो ट्रांसमिट नहीं होता है, बिकॉज इसका जो रेजिस्टेंस है, और लेटर ऑन हम देखेंगे इसका जो कुछ मैकेनिज्म है वो ऐसा होता है कि वो बिहेव करता है इस वैल्यू को क्लोजर कंडीशन की तरफ। सो अगर हमारे पास इंसुलेटर होगा तो यहां से नो फ्लो हो जाएगा, कोई भी फ्लो यहां पे नहीं होगा। क्लियर? एक चार्जर बॉडी जो हायर पोटेंशियल पे है एंड दूसरी चार्जर बॉडी जो लोअर पोटेंशियल पे है, यहां से लेकर यहां तक फ्लो तब पॉसिबल है जब इनके बीच में ऐसा मटेरियल होगा जो अलाउ करेगा चार्ज को टू फ्लो थ्रू इट। और वी कैन से सिंपली यहां से लेकर यहां तक अगर हम इसको कनेक्ट करें कंडक्टर से, अगर इसको हम कनेक्ट करें कंडक्टर से, तब जाके चार्ज का फ्लो पॉसिबल है। बहुत इजी है ना। चार्ज का जो फ्लो करता है यहां पे, तो इसका मतलब है कि फ्लो हो जाएगा बिकॉज ऑफ यहां पे कंडक्टर है। जैसे कि यहां पे हमारे पास था कि अगर वैल्यू क्लोज्ड है तो पानी फ्लो नहीं हो जाएगा। इसका मतलब यहां पे भी जो इंसुलेटर है एंड कंडक्टर है वो इस वैल्यू की तरफ एक्ट करते हैं। जो कंडक्टर है वो ओपन कंडीशन है, जो इंसुलेटर है वो क्या है, वो क्लोज्ड कंडीशन है। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा कि एक हायर पोटेंशियल से लेकर लोअर पोटेंशियल तक फ्लो तब पॉसिबल है जब उनके बीच में ऐसा मीडियम होगा जो अलाउ करेगा चार्ज के फ्लो को, अदरवाइज फ्लो जो है चार्ज का वो पॉसिबल नहीं है ना। समझते एक बात है जो इंपॉर्टेंट है इस सिचुएशन में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी समझा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमने वहां पे ये देखा हुआ था कि अगर हमारा एक कंडक्टर है, चार्ज कंडक्टर है, या कोई हमारा कंडक्टर है जो इनिशियली न्यूट्रल है। अगर मैं आपको बोलूंगा कि हमारे पास एक, चलो मानते हैं कि एक आर्बिट्री शेप का एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर को अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, बेटा याद रखना ये, इसको हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, तो इन साइड ऑफ दिस कंडक्टर, बेटा मैंने यहाँ पे कंडक्टर जो है कंसिडर करके रखा हुआ है कि यहाँ पे जो ये है ये कंडक्टर है, अभी इस कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है, वो 0 होता है। लेकिन इससे पहले जो हमने सिचुएशन करके रखा हुआ है कि हमने बोला कि ये एक चार्ज बॉडी है, ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, एंड यहां से हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है एक कंडक्टर से, एंड यहां से हमारा जो है ये दूसरा बॉडी है, एंड इस पे चार्ज जो है वो नेगेटिव है। एंड हमने देखा कि यहां से लेकर यहां तक जो है चार्ज का फ्लो हो गया। जब चार्ज का फ्लो हो जाता है, इसका मतलब फ्लो तब होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगा। इसका मतलब है कि इस कंडक्टर के थ्रू एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, इसके थ्रू एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। लेकिन हमने तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये किया हुआ था कि एक कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 होता है अगर हम उसको कहां पे रखेंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में रखेंगे ना। समझता ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये क्यों है ना। बेटा अगर आप याद करेंगे, मैंने आपको बोला था कि ये जो कंडक्टर है ये स्टैंड अलोन है, ये यहां पे स्टैंड अलोन कंडक्टर है। इसका मतलब क्या हम समझते हैं, इसका मतलब हम ये समझते हैं कि अगर यहां से इसका नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है एंड यहां से पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है, इन नेगेटिव चार्ज से इन पॉजिटिव चार्ज को कोई भी मीडियम और कोई भी सेकेंडरी चार्ज नहीं मिलता है टू न्यूट्रलाइज इट। अगर इन चार्जेस को यहां से पाथ मिलता तो ये चार्ज भी बाहर जाते, या यहां से कोई इलेक्ट्रॉन आता वो इनको न्यूट्रलाइज करता, या यहां से ये इलेक्ट्रॉन बाहर जाते हैं ये उनको न्यूट्रलाइज करता। लेकिन जहां तो वो वैसी कोई सिचुएशन है ही नहीं, वैसी कंडीशन है ही नहीं। दैट इज व्हाई जो ये आइसोलेटेड कंडक्टर था, या वी कैन से स्टैंड अलोन कंडक्टर था, ये एक्ट करता था एज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसीलिए कहता था सच दैट कि कोई भी ओब्लिक कंपोनेंट ना हो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इनसाइड ऑफ दिस कंडक्टर कि उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाए, क्योंकि ये किसी सोर्स के साथ कनेक्ट नहीं है।
जैसे कि इस केस में ये एक सोर्स के साथ कनेक्ट है, ये एक हाई पोटेंशियल से लेकर लो पोटेंशियल तक कनेक्ट है। सो दैट्स वाई यहां से लेकर यहां तक जो है इस केस में ये कंडक्टर जो है ये स्टैंड अलोन नहीं है, ये कंडक्टर जो है स्टैंड अलोन नहीं है। ये कंडक्टर जो है इसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एग्जिस्ट कर रहा है, बिकॉज यहां पे चार्ज को पाथ मिल रहा है इसके थ्रू जाने का। लेकिन यहां पे कोई भी सेकेंडरी बॉडी इस कंडक्टर के साथ कनेक्टेड नहीं है, सो दैट ये अपने चार्ज को शेयर कर सके। लेकिन यहां पे है, यहां पे एक बॉडी है, यहां पे दूसरा बॉडी यहां पे ना। दिमाग में ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि ऐसा बॉडी हमें कब मिलेगा, क्या सच में हमें ऐसी सिचुएशन मिलेगी? नहीं बेटा, ऐसी सिचुएशन जो है हमें नहीं मिलती है। बेसिकली ये सिचुएशन जो है हमें बैटरी से मिलता है, एंड बैटरी से हमें कैसा मिलता है? देखो बेटा, ये सिचुएशन जो हमें है कैसे मिलता है बैटरी से। ये हमारा एक कंडक्टर है जो हमने यहाँ पे रखा हुआ है, ये कंडक्टर जो है ये एक कंडक्टर है। सो इसको हम कनेक्ट करते हैं बेटा बेसिकली अपने एक बैटरी के साथ। ये हमारा जो है ये हमारा बैटरी है। सो इसका पॉजिटिव टर्मिनल होता है एंड नेगेटिव टर्मिनल होता है। ये बेटा हमारे पास बैटरी होती है। एक्चुअल सिचुएशन जो है ऐसी कुछ होती है, बट समझने के लिए मैंने आपको ये सिचुएशन दिखाई है, सो दैट आपको अच्छे से ये अंडरस्टैंड हो पाए कि ये सिचुएशन है क्या। सो ये सिचुएशन जो बेसिकली है ये सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है कि ये हमारे पास जो है ये एक कंडक्टर है हमारे पास। नाउ आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अंडरस्टैंड हुआ होगा कि स्टैंड अलोन कंडक्टर जो है उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, लेकिन जब ये कंडक्टर स्टैंड अलोन नहीं होगा, किसी के साथ कनेक्ट होगा, देन जाके इसके इनसाइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट इनसाइड। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है? कंडक्टर के इनसाइड हमने देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 0 होता है। सो आई होप कि आप लोगों को अंडरस्टैंड हुआ होगा। सो अब हम डिफाइन करेंगे अपने करंट इलेक्ट्रिसिटी को, और वी कैन सिंपली से इलेक्ट्रिक करंट को हम डिफाइन करेंगे कि हमारा इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट को हम डिफाइन करेंगे। इससे पहले कि हम इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करें तो मैं आप लोगों को बोलूंगा कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। पहले हमें इससे पहले देख सकते चार्ज का फ्लो क्या होता है ना। अभी अगर मैं दूसरी सिचुएशन में यहां से और एक बार आपको बनाऊं कि ये सिचुएशन है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी है एंड इसको हमने यहां से मानते हैं कि कनेक्ट करके रखा हुआ है। चलो अब मैं ऐसे इसको एक कंडक्टर के साथ कनेक्ट करता हूं, ये नेगेटिव बॉडी है मेरी। सो अब हमने देखा कि जब एक कंडक्टर होना बहुत जरूरी है। सो जब एक कंडक्टर को कनेक्ट करते हैं हम दो एंड्स के साथ, जहां पे हाई पोटेंशियल होगा एंड लो पोटेंशियल होगा, और वी कैन सिंपली से जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो बेटा यहां से क्या होगा, यहां से इस चार्ज का फ्लो होने लगेगा। वी सिंपली कैन से जो चार्ज है इसका फ्लो हो जाएगा इस कंडक्टर के अक्रॉस। एंड हम अपने इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन कैसे करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट को हम डिफाइन करते हैं कि जब हमारा चार्ज फ्लो हो जाता है एक क्रॉस सेक्शन से लेकर दूसरे क्रॉस सेक्शन तक थ्रू ए कंडक्टर, तो हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो हो गया है। सो जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है, हम सिंपली बोलेंगे कि जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या होता है, बेसिकली वो होता है चार्ज का फ्लो, वो होता है चार्ज का फ्लो। क्लियर? सो चार्ज का जो फ्लो है उसी को हम बेटा बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन चार्ज का जो फ्लो है ये होना चाहिए किसके थ्रू? थ्रू कंडक्टर, थ्रू ए कंडक्टर। क्लियर? सो जो चार्ज का फ्लो होगा इसी को हम बेटा बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। सो इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग, इट इज बेसिकली द फ्लो ऑफ चार्जेस फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। So it's very much easy now. What is an electric current? It is simply the flow of charges from higher potential to lower potential. Now, अब मैं आपको इसको जनरलाइज करके दिखाऊंगा कि एक्चुअल सिचुएशन में ये जो है कैसे होता है एंड फ्लो कैसे होता है ना। इसको हम थोड़ा सा जनरलाइज करेंगे, एक्चुअल सिचुएशन के साथ रिलेट करेंगे कि जो प्रैक्टिकल सिचुएशन में होता है। देखिए बेटा कि यहाँ पे मैंने एक कंडक्टर बनाया हुआ है कि ये एक कंडक्टर है बेटा। इस कंडक्टर को मैं यहाँ पे बैटरी के साथ कनेक्ट कर दूंगा, और वी कैन से पॉजिटिव प्लेट के साथ एंड यहाँ पे
नेगेटिव प्लेट के साथ इसको मैं कनेक्ट कर देता हूं। एंड ये हमारा जो है ये कंडक्टिंग वायर्स है ना। यहां पे अगर पॉजिटिव पोटेंशियल है तो ऑब्वियसली यहां से क्या होगा, यहां पे भी इस पोजीशन पे पॉजिटिव ही पोटेंशियल एक्ट होगा, एंड यहां से क्या होगा, यहां से नेगेटिव होगा। अभी हमने ये देखा हुआ है कि जो चार्ज का फ्लो होता है वो पॉजिटिव पोटेंशियल से लेकर नेगेटिव पोटेंशियल तक होगा, और वी कैन से हायर पोटेंशियल से लेकर लोअर पोटेंशियल तक होता है। लेकिन अगर आप देखें तो यहां से लेकर जब यहां तक फ्लो हो जाएगा वो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हो जाता है। सो हम ये बोलेंगे कि यहां से जब फ्लो हो जाएगा सो वो चार्ज क्यू का फ्लो हो जाएगा एंड ऐसे फ्लो हो जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। एंड जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम ये कहेंगे कि जब ये चार्ज फ्लो होता है कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, हम बोलेंगे कि यहां पे एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। हम बोलेंगे सिंपली कि यहां पे जो है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। लेकिन अभी जो करंट फ्लो कर रहा है वो फ्लो जो है वो चार्ज क्यों का कर रहा है, एंड वो चार्ज जो है वो पॉजिटिव है। बहुत सिंपल है। सो एक कंडक्टर को हमने जोड़ा हुआ है अपने बैटरी के साथ, एंड हायर पोटेंशियल से लेकर लोअर पोटेंशियल तक चार्ज का फ्लो हो गया, एंड हमने देखा पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हुआ है, एंड यही जो हमें पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हुआ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। सो यहां से जो चार्ज हुआ फ्लो, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हुआ, इस करंट को हम नाम देते हैं बेटा, इस करंट को जो फ्लो हुआ बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इसको हम नाम देते हैं कन्वेंशनल करंट। क्यों देते हैं आगे जाकर हम सीखेंगे, इसको हम बोलेंगे कन्वेंशनल करंट। एंड हम जब भी बात करेंगे अपने इस इलेक्ट्रिक करंट में तो हमेशा इस कन्वेंशनल करंट के बारे में ही बात करेंगे। सो एक्चुअल में होता क्या है कि आप लोगों को पता है कि एक मेटेलिक कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, लूज बाउंड बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ये सब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसके थ्रू बहुत जल्दी फ्लो हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स का ना। आपको ये पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो बेसिकली प्रोटॉन का होता है, एंड यहां से जो है प्रोटॉन वो बाहर नहीं निकल सकता। आपको पता है कि अपने एटम से वो बाहर नहीं निकल सकता बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर फोर्सेस ना। यहां से जो चार्ज का फ्लो होता है हमने देखा कि क्यू जो है पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होता है, एंड इसी को हमने बोला कन्वेंशनल करंट। तो इसलिए बोला है कि बिकॉज जब हमें इलेक्ट्रिक करंट का पता चला, हमें पता था कि हायर पोटेंशियल से लेकर लोअर पोटेंशियल तक फ्लो हो जाता है, तब हमें यह नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन जो है उसकी डिस्कवरी तब नहीं हुई थी। दैट्स व्हाई तब हमें यह पता था कि शायद पॉजिटिव चार्ज का ही फ्लो हो जाता है थ्रू कंडक्टर। एंड इस केस में इसको हम सिंपली नाम देता है कन्वेंशनल करंट। बट एक्चुअल में केस कुछ डिफरेंट है। जो एक्चुअल करंट होता है वो कुछ डिफरेंट होता है, वो हम यहां सीखेंगे कि वो क्या होता है। जैसे कि मैं इस सिचुएशन को रीराइट कर दूंगा, इस सिचुएशन को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूंगा। सो अगर मैं आपको बोलूंगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है, आपको पता है कि वो पॉजिटिव चार्ज से ऑरिजिनेट होता है एंड नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसा कुछ होता है। यहां पे अगर आप सिचुएशन देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो लाइन है वो यहां से उठेगा एंड यहां पे टर्मिनेट हो जाएगा, बिकॉज ये पॉजिटिव एंड है, ये हमारा नेगेटिव एंड है। सो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर ना? आपको पता है कि इस कंडक्टर में जो यहां पे हमारे पास कंडक्टर है, इस कंडक्टर में बहुत सारे लूज बाउंड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, बहुत सारे कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ना मानता है कि यहां पे एक इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट है, ये इलेक्ट्रॉन रहा हमारा। आप लोगों को ये भी पता है कि जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा होता है, सो अब मैं चार्ज को नहीं दिखाऊंगा, बस मैं अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को दिखाऊंगा। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज से ऑरिजिनेट होता है, नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होता है ना। अगर मैं यहाँ पे किसी इलेक्ट्रॉन को रख दूंगा, सो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बेसिकली चार्ज है, तो इस पे एक्ट होगा एक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स पे एक्ट होगा बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ना। जो इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट होगा, इसका चार्ज जो है वो नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली इसका जो फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में होगा, फोर्स। एंड ये फोर्स कितना होगा, ये फोर्स होगा चार्ज कितना होता है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। सो यहां पे इस इलेक्ट्रॉन पे भी फोर्स पड़ेगा बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड फोर्स जो है वो यहां की तरफ जाएगा, एंड फोर्स कितना होगा, वो E इंटू E होगा, ये इस पे फोर्स होगा ना। इस फोर्स की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है ड्रिफ्ट हो जाएगा इस पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ। सो जो यहां पे है फ्लो बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन का हो जाता है
वो कहां की तरफ होता है, फ्रॉम नेगेटिव टू पोटेंशियल। एंड यही बेसिकली एक्चुअल में होता है कंडक्टर्स के साथ। इलेक्ट्रॉन जो है इनसाइड वो फ्लो करता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। जब ऐसा सिचुएशन होगा, इस सिचुएशन में क्या हुआ, इस सिचुएशन में भी करंट जो है फ्लो हो गया, तो हम कहेंगे कि यहां पे जो है वो करंट फ्लो हो गया। लेकिन इस कंडीशन में क्या करंट फ्लो हो गया जैसे कि पॉजिटिव चार्ज हुआ था? नहीं, यहां पे क्या हुआ, यहां पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ जो कि एक नेगेटिव चार्ज है, एंड जो कि एक्चुअल में होता है कंडक्टर्स में। एंड इस करंट को हम नाम देता है बेटा एक्चुअल करंट। इसको हम नाम देता है एक्चुअल करंट। सो हमने देखा हुआ है कि हायर पोटेंशियल से लेकर लोअर पोटेंशियल फ्लो हो जाता है, जिसको हमने कन्वेंशनल करंट बोला। एंड आगे जाके हम जब भी बात करेंगे तो इसी कन्वेंशनल करंट के बारे में बात करेंगे। सो एक्चुअल करंट आप लोगों को पता है कि ये उसका उल्टा होता है, जो सच में एक्चुअल में होता है एक कंडक्टर में। ना हमने ये देखा कि जब भी चार्ज फ्लो करेगा, वेदर वो पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा या नेगेटिव चार्ज फ्लो करेगा, लेकिन चार्ज का फ्लो होना कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए जरूरी है। सो जब भी चार्ज फ्लो करेगा तो हम बेटा ये समझते हैं कि एक करंट फ्लो कर रहा है, एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। नाउ क्वेश्चन ये है कि क्या हर कोई चलने वाला इलेक्ट्रॉन या चलने वाला चार्ज कंस्टिट्यूट करता है इलेक्ट्रिक करंट? ना, ये क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या हर कोई चार्ज जो है, जो मूविंग चार्ज होगा, जो चलता होगा चार्ज, क्या वो इलेक्ट्रिक करंट को कंस्टिट्यूट करेगा कि नहीं करेगा? अब हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन होगा एंड इसका हम आंसर देंगे इस सेक्शन में। एंड देखेंगे कि क्या हर कोई चलने वाला चार्ज कंस्टिट्यूट करता है इलेक्ट्रिक करंट के नहीं। no, ये पहले हमें क्वेश्चन रहेगा। अगर मैं आपको बोलूंगा कि ये हमारे पास एक वाटर पाइप है, सो ये एक वाटर पाइप है, सो किसी सोर्स से हमें वाटर आता है। चलो इसको मैं कंटिन्यू दिखाऊंगा यहाँ पे। सो ये कंटिन्यू मैंने दिखाया हुआ है यहाँ पे ना। अगर मैं आपको बोलूंगा कि इसमें जो है ये वाटर का फ्लो हो रहा है, दिस इज द फ्लो ऑफ वाटर, एंड आपको पता है कि वाटर जो है इसमें क्या होता है प्रेजेंट, इस वाटर में प्रेजेंट होता है हमारा प्रोटॉन एंड हमारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं ना। जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल मूव हो जाता है, यहां ध्यान रखें आप, जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल मूव हो जाता है, ये वाटर मॉलिक्यूल मूव हुआ तो मूव हुआ यहां पे इलेक्ट्रॉन एंड मूव हुआ यहां पे प्रोटॉन। सो क्या आप बोलेंगे कि जब भी वाटर मॉलिक्यूल फ्लो करता है कि इलेक्ट्रिक करंट कंस्टिट्यूट हो रहा है? नहीं, ऐसा कहना गलत होगा। क्यों? बिकॉज कि वाटर मॉलिक्यूल में, एक वाटर मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, ये हमें पता है। एंड टोटल जो वाटर मॉलिक्यूल है वो न्यूट्रल है। सो हालांकि यहां पे प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाता है, डेफिनेटली इनका फ्लो हो जाता है बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल जो है वो फ्लो करता है, लेकिन किसी भी एक इंस्टेंट पे प्रोटॉन्स बराबर होता है इलेक्ट्रॉन के, एंड टोटल में ये सिचुएशन जो है ये न्यूट्रल रह जाता है, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो जाता है। अदरवाइज प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो करता है, तो हम नहीं बोल सकते कि हर कोई चलने वाला इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन जो है वो कंस्टिट्यूट करेगा इलेक्ट्रिक करंट। ना दूसरी एग्जांपल समझता है कि दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये फर्स्ट एग्जांपल भी हमारी सेकंड एग्जांपल है। चलो मानते हैं कि ये हमारे पास एक कंडक्टर है, ये हमारे पास एक मेटल कंडक्टर है। कंडक्टर को मैंने यहाँ पे कंसीडर करके रखा हुआ है, ये एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर है। इस कंडक्टर में अगर आप किसी भी क्रॉस सेक्शन में देखें, किसी भी एक क्रॉस सेक्शन में देखें, तो बहुत सारे एटम्स, आयन्स, आप यू कैन से लेटाइसेस होंगे, एंड किसी एक टेम्परेचर पे, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, जैसे कि नॉर्मल टेम्परेचर पे होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स का बहुत ज्यादा वाइब्रेशन होता है। एंड इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स जो मूव करते हैं, लूज बाउंड इलेक्ट्रॉन्स और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि कंडक्टर में बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है रैंडमली मूव करता है, एंड इसका जो स्पीड होता है बेटा, इस इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड होता है अपनी कंडक्टर में किसी नॉर्मल स्टेज में, इसका जो स्पीड होता है, ये स्पीड होता है बेटा ऑफ ऑर्डर 10 to the power 5 और 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड। आप अगर देखें, गौर करें इस स्पीड को, ये स्पीड जो है अप्रोचेबल है वेलोसिटी ऑफ लाइट के, और वी कैन से स्पीड ऑफ लाइट की। लेकिन फिर भी अगर मैं आपको बोलूंगा कि आप किसी कंडक्टर को हाथ लगाएं, किसी भी न्यूट्रल कंडक्टर को हाथ लगाएं, क्या आपको वहां से कुछ करंट मिलता है? नहीं, वहां से करंट नहीं मिलता है। बट यहां पे तो इलेक्ट्रॉन चलते हैं 10 to the power 5, 10 to the power 6 मीटर पर सेकंड स्पीड से,
तो हमें इलेक्ट्रिक करंट क्यों नहीं मिलता है इतना स्पीड होने के बावजूद भी? सो हमें क्वेश्चन ये था कि क्या हर कोई चलने वाला चार्ज कंस्टिट्यूट करेगा इलेक्ट्रिक करंट के? नहीं। पहले केस में देखा हमने नहीं, लेकिन सेकंड केस में इतना ज्यादा स्पीड है इलेक्ट्रॉन का 10 to the power 5 10 to the power 6 मीटर पर सेकंड स्पीड है, लेकिन फिर भी हमें इलेक्ट्रिक करंट नहीं मिलता है बेटा। सो रीजन ये है कि मैंने आपको बोला कि इलेक्ट्रिक करंट के लिए जो हमें इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट टू ऑब्टेन इलेक्ट्रिक करंट हमें कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए चार्ज का फ्लो होना चाहिए। सो चार्ज का फ्लो का मतलब होता है कि हमें नेट ट्रांसपोर्ट ऑफ, हमें नेट, याद रखना बेटा, हमें नेट ट्रांसपोर्ट ऑफ चार्जेस होना चाहिए थ्रू क्रॉस सेक्शन, थ्रू क्रॉस सेक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर देना बेटा, स्टार पॉइंट में इसको रख देना कि जब नेट ट्रांसपोर्ट ऑफ चार्ज होगा थ्रू ए क्रॉस सेक्शन देन जाके हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। लेकिन यहां पे क्या मसला है, यहां पे तो इलेक्ट्रॉन चलता है इतने स्पीड के साथ, तो फिर भी हमें इलेक्ट्रिक करंट जो है नहीं मिलता है। लेकिन यहां पे रीजन ये है कि अगर हम इस क्रॉस सेक्शन को कंसीडर करें, इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू नेट ट्रांसपोर्ट 0 होता है। सो इस सेक्शन के थ्रू नेट ट्रांसपोर्ट 0 होता है चार्ज का, नेट ट्रांसपोर्ट इक्वल टू 0। लेकिन किनका? नेट ट्रांसपोर्ट ऑफ, यहां पे मैं लिखूंगा नेट ट्रांसपोर्ट ऑफ चार्ज जो है वो किसके बराबर है? 0 के बराबर है। इसलिए है बिकॉज यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है ये रैंडमली मूव करता है, जितना इस क्रॉस सेक्शन के राइट में मूव करता है उतना ही इस क्रॉस सेक्शन के लेफ्ट में भी मूव करता है। सो दैट इज वाई जो नेट ट्रांसपोर्ट है वो 0 बन जाता है। जितना लेफ्ट में मूव करता है उतना राइट में भी मूव करता है, दैट्स व्हाई इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू नेट ट्रांसपोर्ट ऑफ चार्ज कितना है? 0 है। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट हमें तब मिलता है जब नेट ट्रांसपोर्ट ऑफ चार्ज होगा थ्रू ए क्रॉस सेक्शन। सो इलेक्ट्रिक करंट आपको अच्छे से समझ आया कि हर कोई चलने वाला चार्ज जो है कंस्टिट्यूट नहीं करता है इलेक्ट्रिक करंट, बल्कि वही चार्जेस इलेक्ट्रिक करंट को कंस्टिट्यूट करते हैं जिनका नेट ट्रांसपोर्ट होगा किसी क्रॉस सेक्शन के थ्रू। जैसे कि हमने एक न्यूट्रल कंडीशन में देखा अपने कंडक्टर को एंड अपने पाइप के थ्रू जब वाटर का फ्लो हुआ, दो कंडीशन में हमने देखा। तो हमने ये देखा कि इसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता है, बट यहाँ पे जो चार्जेस है वो फ्लो करते हैं। एंड कंडक्टर में तो बहुत ही ज्यादा फ्लो करता है, फिर भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू कितना होता है? यहाँ पे करंट का वैल्यू 0 है, बिकॉज यहाँ पे करंट का वैल्यू इसलिए 0 है कि नेट ट्रांसपोर्ट यहाँ पे 0 है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट के लिए हमने बोला डेफिनेशन में नेट ट्रांसपोर्ट ऑफ चार्ज होना चाहिए, बहुत जरूरी है नेट ट्रांसपोर्ट ऑफ चार्ज। सो आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा कि नेट ट्रांसपोर्ट क्यों जरूरी है इलेक्ट्रिक करंट के लिए। अगर नेट ट्रांसपोर्ट होगा देन जाके एंड नेट ट्रांसपोर्ट जो है वो कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए होना चाहिए। क्लियर? ऐसा नहीं कि मैं अगर आपको बोलूं एक सिचुएशन जो हमने किया हुआ है अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, यहां से आप देखें कि ये एक बॉडी है, अगर इस बॉडी पे हम चार्ज देंगे Q एंड ये चार्ज जो है ये स्प्रेड होता है, मानते हैं कि पॉजिटिव देते हैं, सो ये चार्ज जो है ये यहाँ पे स्प्रेड हो जाता है कुछ टाइम के लिए। तो क्या हम बोलेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है? नहीं बेटा, लेकिन यहाँ पे जो ये चार्ज फ्लो होता है, स्प्रेड होता है, मैंने आपको बोला था कि अंडर इट्स ओन रिपल्शन ये स्प्रेड हो जाता है, लेकिन इसका जो टाइम है बहुत लेस है। ये बहुत टाइम जो है इसका बहुत लेस है। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट जो है उसका नेट ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, हालांकि यहाँ पे भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है चार्ज, लेकिन कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए नहीं हो रहा है। यहाँ पे नेट चार्ज होना चाहिए ट्रांसपोर्ट, लेकिन कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, देन जाके हम बोलेंगे कि हमारा इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। सो आई होप कि ये आप लोगों को समझ आया होगा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट कब हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है एंड किन सिचुएशंस में हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। आई होप कि आप लोगों को अंडरस्टैंड हुआ होगा एंड अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट जो है उसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या होता है, मैथमेटिकल इक्वेशंस में हम इलेक्ट्रिक करंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एंड इस कोर्स में हमें इलेक्ट्रिक करंट के साथ कैसे डील करना है, किन टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के साथ हमें डील करना है। थैंक यू।